हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 195 एंड 196। तो चलें स्टार्ट करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 और 196 के बारे में आज मैं पढ़ूंगी। ये दोनों अनुच्छेद क्या कहते हैं। 195 Constitution's article says salaries and allowances of members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time to determined by the legislature of the state by law and until provision is that respect is so made. Salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this constitution applicable in the case of members of the legislative assembly of the corresponding province. अब मैं पढ़ती हूँ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में। 196 में जिक्र किया गया है या वर्णन किया गया है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में, यानी विधायी प्रक्रिया। 196 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल बताता है कि प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स के बारे में। अनुच्छेद 196 बताता है विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 196 says provisions as to introduction and passing of bills. Number 1, subject to the provisions of articles 198 and 198 and 207 with respect to money bills and other financial bills. A bill may originate in either house of the legislature of a state which has a legislative council. Number 2, subject to the provisions of articles 197 and 198, a bill shall not be deemed to have been passed by the houses of the legislature of a state having a legislative council unless it has been agreed to by the both houses, either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both houses. Number 3, a bill pending in the legislature of a state. A bill pending in the legislature of a state shall not lapse by reason of the prorogation of the House of Houses thereof. Number 4, a bill pending in the Legislative Council of State which has not been passed by the Legislative Assembly shall not lapse on a dissolution of the Assembly. Number 5, a bill which is pending in the legislative assembly of a state or which having been passed by the legislative assembly is pending in the legislative council shall lapse on a dissolution of the assembly. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ कि अनुच्छेद 195 और अनुच्छेद 196 के बारे में। अनुच्छेद 195 कहता है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते।
सदस्यों के जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में ये अनुच्छेद 196 बताता है। राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें उस राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो तत्स्थायी प्रांत की विधानसभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध के बारे में बात की जा रही है। उसके बारे में एक कानून बनाया गया है जिसके संबंध में ये उपबंध है। नंबर 1, धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। नंबर 2, अनुच्छेद 197, अनुच्छेद 198 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं और उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। नंबर 3, किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। नंबर 4, किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है विधानसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। नंबर 5, कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में लंबित है विधानसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। तो ये दोनों अनुच्छेद 195 और अनुच्छेद 196 के बारे में मैंने आज विस्तार से पढ़ा है, जिसके बारे में मुझे आशा है कि इसके बारे में हमारे देश की जनता पढ़ेगी, जानने समझने की कोशिश करेगी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 196, 197 किस बारे में बात करता है। राज्य के विधानमंडल है ना, राज्य के विधानमंडलों के बारे में जो विधायी प्रक्रिया है, विधानमंडल, विधान परिषद के बारे में भी बात की गई है इसमें। तो इसलिए ये समझने की कोशिश करें, वो लोग पढ़ें इसको अच्छे से। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्वर्धन, यानी 197 restriction on powers of legislative council as to bills other than money bills। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।